श्री सरस्वती मैया की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। देखिए, आज हम चर्चा करने वाले हैं फुलेरा दूज के ऊपर। पहले इस बात को ध्यान में रखें, मेरे पास आने वाले समाज, परिवार एवं अन्य यजमान जो भी मेरे घर पधारते हैं उनका स्वागत है, परंतु वे अपनी गाड़ी पड़ोस के मकान या सम्मुख के जो हमारे घर के सामने वाला मकान, इनके सामने और इनकी सीध में गाड़ी खड़ी नहीं करें। इस बात को पूरा ध्यान रखें। बाहर नहीं बैठना है, अन्य डिस्टर्ब होते हैं। बाहर बच्चों को नहीं खिलाना है। आपको बच्चों को खिलाना है, अपने घर के अंदर खिलाएं। बाहर नहीं बैठना है। अपना हाल ही 50 लोग बैठ जाएं, इतना बड़ा है, इसमें बड़े प्रेम से बैठें। और किसी के मकान का फ़ोटो नहीं खींचना है। अगर आपको फ़ोटो खींचने का शौक़ ही हो तो अपने मकान का फ़ोटो खींचे, मेरा फ़ोटो खींचे। इनको भले आप व्हाट्सएप पे या कहीं भी डालें, कोई दिक्कत नहीं है, पर तो दूसरे का मकान का फ़ोटो नहीं लेना है और कॉलोनी का भी फ़ोटो नहीं लेना है। बाहर बैठकर बीड़ी नहीं पीना है। किसी के मकान की दीवार के पास जाकर बाथरूम नहीं करना है। बाथरूम की व्यवस्था अंदर है, आप प्रेम से अंदर बाथरूम करें। इन बातों को पूरा ध्यान रखें, बाद में हमें दिक्कत आती है। किसी की पड़ोसी और सामने वाले के मकान के सीध में और सामने गाड़ी खड़ी बिल्कुल ना करें। न उनके घर के सामने खड़े रहें, न खड़े रहे उनके घर के सामने देखें। इन बातों का पूरा ध्यान रखें। अब देखिए, हम फुलेरा दूज पर चर्चा करते हैं। ये है श्री भादो माता पंचांग। इसमें अभी कुछ लोगों के फ़ोन आए कि साहब फुलेरा दूज कब होगी। तो फुलेरा दूज स्पष्ट रूप से 11 मार्च 2024 को है, फाल्गुन शुक्ल पक्ष प्रतिपदा सोमवार। देखिए, इसका निर्णय ये है कि फाल्गुन शुक्ल द्वितीया के दिन फुलेरा दूज होती है। अब कुछ कह रहे हैं भाई उदय में तो दूसरे दिन है, 12 तारीख को हैं। और देखिए, निर्णय सागर में 11 मार्च को लिखी हैं, श्रीधर शिवलाल में भी 11 मार्च को लिखी हैं, अन्य पंचांगों में 12 मार्च को लिखी हैं। तो ये क्या चक्कर है? तो देखिए, कोई भी तिथि वैसे तो 6 घटी हो वही मान्य होती है, परंतु न्यूनतम 2 घटी तिथि होना चाहिए। एक मुहूर्त तो तिथि होगी तो ही वो मान्य होगी। और अगर एक मुहूर्त यानी 2 घटी से कम है तो वह तिथि मान्य नहीं होगी, उसको एक दिन पूर्व मानना पड़ेगा। अतः श्री भादो माता पंचांग, निर्णय सागर पंचांग, श्रीधर शिवलाल पंचांग, इनमें द्वितीया 2 घटी से कम है, एक मुहूर्त से कम है, इससे वह एक दिन पूर्व मानी जाएगी। फुलेरा दूज एक दिन पूर्व मानी जाएगी। अगर दूसरे पंचांगों में उसको उदय व्यापिनी द्वितीया के दिन लिखा है तो मैं नहीं कह सकता हूँ, वो भी विद्वान हैं, किसी कारण से उन्होंने लिखा होगा, परंतु तिथि निर्णय के जो सिद्धांत हैं वो ये कहते हैं कि मुहूर्त मात्र से कम तिथि है तो वो मान्य कदापि नहीं होगी। एकादशी इसमें अपवाद है, क्योंकि उसमें स्पष्ट लिखा है कि एकादशी एक पल भी उदय व्यापिनी हो तो उसमें ही व्रत करना चाहिए, ऐसा उसमें स्पष्ट निर्देश है। जहां जिसमें स्पष्ट निर्देश हो वहां उसका निर्णय उस प्रकार से होगा। बाकी मुहूर्त मात्र वो होना चाहिए, 1-2 घटी होना चाहिए। इसमें अगले बिंदु पर चर्चा करें तो फुलेरा दूज स्वयं सिद्ध मुहूर्त हैं। वैसे तो शास्त्रों में फुलेरा दूज कहीं ऐसा लिखा नहीं गया है कि फुलेरा दूज स्वयं सिद्ध है। इस दिन कोई भगवान का अवतार नहीं हुआ था या कोई ऐसी महत्वपूर्ण घटना नहीं हुई थी जो फुलेरा दूज को मान लिया जाए, परंतु लोगों ने इसको स्वयं सिद्ध मुहूर्त बना लिया, जो कि गलत है, बिल्कुल ही गलत है। यदि इस दिन जो नक्षत्र है वो पापयुत हुआ, पाप ग्रह का वेद हुआ, महापात दोष हुआ, या फिर आपका भुजंगपात हुआ, अन्य कोई दोष हुए, मृत्यु पंचक हुआ, तो फिर किस प्रकार से इसमें हम
विवाह कर सकते हैं। जो अबुझ मुहूर्त करके इसमें विवाह करते हैं, वस्तुतः वे बहुत बड़ी भूल करते हैं। यह कोई स्वयं सिद्ध मुहूर्त नहीं है। और अगर किसी विद्वान को इसकी उपपत्ति मिलती है कि ये इस प्रकार से स्वयं सिद्ध मुहूर्त हैं और इसमें विवाह किया जा सकता है, तो मुझे किसी मुहूर्त ग्रंथ का हवाला देकर बताने का कष्ट करे। बाकी कोई किसी के चक्कर में पड़कर फुलेरा दूज को न तो विवाह करें, न गृह प्रवेश करें, न गृह आरंभ करें, न किसी प्रकार का कोई शुभ मुहूर्त करें। इसमें होता ही नहीं है। इस बात को अच्छी प्रकार से ध्यान में रखें। जहां भी जो भी बताते हैं स्वयं सिद्ध मुहूर्त, वो बिल्कुल गलत है। मैं कभी किसी को स्वयं सिद्ध मुहूर्त की सलाह देता ही नहीं हूं। जहां ग्रह उसको मुहूर्त को पापाक्रांत करेंगे, तो वो फुलेरा दूज या कोई भी वो स्वयं सिद्ध मुहूर्त किस प्रकार से उसका परिहार कर देगा। जैसे मंगल चौथे भाव में हो परंतु मेष का हो, वृश्चिक का हो तो स्वक्षेत्री हुआ, तो वो अपने घर को नहीं बिगाड़ेगा, इसलिए उसका दोष समाप्त हो जाता है। इसी प्रकार उच्च का हुआ तो वो अपने अच्छे घर को नहीं बिगाड़ेगा, इसलिए उसका परिहार हो जाता है। परंतु यहाँ फुलेरा दूज में ऐसा क्या हो रहा है जिससे इसका परिहार हो जाएगा? तो हम किसी भी प्रकार के चक्कर में न पड़ते हुए इस प्रकार के स्वयं सिद्ध मुहूर्तों को ज़्यादा महत्व न दें। इस प्रकार आज का ये प्रकरण यहीं समाप्त करते हैं। श्री सरस्वती मैया की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय।